आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। संजय राउत से बात की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने, और संजय राउत ने सीधे सीधे इसे ऑपरेशन लोटस कह दिया। किस तरीके की शिवसेना की रणनीति अब इसके बाद रहने वाली है? 26 विधायकों का दावा है उनके पास। देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। अभी एक विधायक को वहाँ जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी एकनाथ शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उनसे निकालकर अजय चौधरी को दिया। ये शुरुआत है। कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं, 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे? 33 लोग थे, और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं। लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब तक हमने देखा हुआ है नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया था, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो वापस आते कि उनको निकाल? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। वहाँ विधायक का उनको मन में डर है। जो खेल चल रहा है, अगर वो खेल चलता रहा तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगी, फिर चुनाव हो जाएगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए विधायक डर गए हैं जो सूरत में बैठे हो। हमको बार-बार संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी है, वो वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे हुए और उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। ये 2 सहयोगी हमारे इस वक्त, क्योंकि ड्रामा 2 जगह पर चल रहा है। मुंबई से साहिल जोशी है, गोपी हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ लगातार सूरत से जुड़ी हुई हैं, जहां पर इस वक्त भी एकनाथ शिंदे उन विधायकों के साथ मौजूद है। जल्दी से गोपी आपके पास शुरुआत करते हुए, कुछ ही देर पहले आपने वो वीडियो भी दिखाया, विधायक भी दिख रहे हैं, हर कोई दिख रहा है। सबकी नजर इस बात पर है कि आंकड़ा कहां पहुंचा है। 32 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और एकनाथ शिंदे अभी भी मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आपने अपडेट यह भी दिया था कि देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं, और दिल्ली भी शिफ्ट करने की अटकलें हो रही हैं। क्या खबर आ रही है वहां से? देखिए, फिलहाल तो यही जो खबर है वो यही है कि सारे विधायक जो है वो कल सुबह तक इसी होटल के अंदर रहेंगे, और दोपहर के बाद करीब 11 बजे के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इन लोगों को अगर अहमदाबाद शिफ्ट करना है या फिर दिल्ली शिफ्ट करना है। तो फिलहाल इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं है। इस तरीके की जो जानकारी है वो हमें मिल रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि एकनाथ शिंदे, जो नितिन देशमुख, जिसको सुबह 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, उसके बाद उसको सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहां पे उनकी तबियत देखने के लिए पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। करीब वहां पे 10 से 15 मिनट वो रुके, उनके साथ बातचीत की, जिसके बाद वो वापस इसी होटल में लौट आए हैं। तो यहां से वो गए थे नितिन
देशमुख की तबियत देखने के लिए सिविल अस्पताल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट हम जरूर कह सकते हैं। अंजना, बिल्कुल। साहिल, आपने संजय राउत से बातचीत की थी और संजय राउत ने उसमें सीधा ऑपरेशन लोटस इधर उधर की बात करने के लिए वो जाने भी नहीं जाते, सीधे उन्होंने कहा कि ईडी का खेल चल रहा है, तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए। इस पर भी आपकी टिप्पणी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की पत्नियों की भी एंट्री हो गई है। खबर आई कि एकनाथ शिंदे की रश्मि ठाकरे से बातचीत कराई गई है और यहां पर बीजेपी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ट्वीट करती है, एक था कपटी राजा। ये बात तो काफी दिनों से चल रही है और यहां तक कि कहा जाता है कि जब बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का उद्धव ठाकरे का जो फैसला था, उसमें उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। रश्मि ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को पुश किया कि अगर बीजेपी के साथ आप रहोगे तो शिवसेना का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। यही मौका है कि आप कांग्रेस एनसीपी का दामन थाम लो, बीजेपी को अपनी बात का याद दिला दो और यहां पर चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है। तो पत्नियों की अपनी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन दो अपडेट अंजना में यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूं। सबसे पहला अपडेट यह है कि उद्धव ठाकरे ने उनके जो लॉयलिस्ट एमएलए है, जो वर्षा उनके निवास स्थान पर आज अभी शाम को जब मीटिंग हुई तब वहां पर पहुंचे थे, उन्हें सेंट रेजिस अस्पताल सेंट रेजिस होटल में लोअर परेल में रखा गया है। सारे 22 विधायकों को उनको वहां पर रखा गया है ताकि कोई वहां से नहीं जाए। दूसरी अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब शिवसेना के जो विधायक अभी फिलहाल जो उनके साथ बचे हुए हैं, उनसे जब बात की, तब उनसे बात करते समय दो अहम बातें उन्होंने कही है। उसमें से एक बात उन्होंने की है कि मैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या बीजेपी के हाथों आप सब लोग परेशान नहीं हुए हैं? क्या बीजेपी ने कभी आपको ठीक तरीके से आपके साथ बर्ताव किया है क्या? यह सवाल उन्होंने उन विधायकों को पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ आखिरकार हुआ क्या है, और उनका यह कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है कि एकनाथ शिंदे उनकी बात मानेंगे और बाकी जो विधायक है आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने बात रखी है। और उसके साथ लास्ट लाइन अंजना उन्होंने ये भी रखी है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना के साथ खड़ी है। यह भी बात उन्होंने अपने विधायकों को बताने की कोशिश की है। तो ये दो अहम अपडेट्स मैं अपने दर्शकों को देना चाह रहा था। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारियां देने